अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और मैं हूं आपका मेजबान अहमद अलीम हैदर। खुशामदीद कहते हैं आप सबको हमारे आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, आज भी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग कंटेंट लिए आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं हमारे तमाम व्यूवर्स का, देखने वालों का, चाहने वालों का रमजानुल मुबारक का महीना बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और क्योंकि रमज़ान का महीना है तो आपसे रमज़ान के हवाले से भी चीज़ें शेयर करेंगे और इसके हवाले से मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। और ईद आने वाली है, ईद के लिए भी आप लोगों के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की ईद ट्रांसमिशंस लेकर आ रहे हैं आप लोगों की खिदमत में। इसमें आपको मज़े मज़े के शोज देखने को मिलेंगे। ईद के हमारा जो मॉर्निंग शो है ये भी बिल्कुल ईद के 3 दिन आपको एक नए तरीके से डिजाइन हुआ मिलेगा, जहाँ पर आपके मनपसंद सिंगर्स भी होंगे, सेलिब्रिटीज भी होंगे, पॉलिटिशियंस भी, वो तमाम लोग जिन्हें आप लोग देखना चाहते हैं ईद के रोज, उन सबको हम इंशाल्लाह ग्रैब करेंगे और आप लोगों की खिदमत में लेकर आएंगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग और रंगारंग किस्म की ईद ट्रांसमिशंस। तो ईद ट्रांसमिशंस में हमें वैसे तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, लेकिन हरगिज ना भूलिएगा। और ईद ट्रांसमिशन के हवाले से भी आप लोग हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। लेकिन अभी बातें बाद में, पहले चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा इंफोटेनमेंट का। और नूर से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने आज बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, सुबह सवेरे एक लंबी तमहीद बांधी है, तो इन्हीं से ही शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा इंफोटेनमेंट का टॉपिक है उसमें पहली स्टोरी हमारे पास कौन सी है? बिल्कुल जी, आपको बताते हैं चोर की या चोरी होने की वारदातें हम सुनते हैं और हमेशा हमें कोई ऐसी चीज सुनने को मिलती है जो बहुत ज्यादा कीमती होती है, बहुत ज्यादा खास होती है, बहुत ज्यादा मतलब लोगों के दिल के करीब होती है, ऐसी ही चीज चुराई जाती है। और लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी चोरी का वाकया जिसमें किसी चोर ने ना सिर्फ कोई हीरे चुराए, ना बल्कि हीरे चुराए, ना कोई जेवरात चुराए, ना ही कोई नकदी रकम लूटी, बल्कि ना ही किसी का दिल चुराया, ना ही किसी का दिल चुराया बल्कि लीमू, प्याज और लहसुन ये चीजें चोरी कर ली। लीमू, तो प्याज और प्याज। क्यों, कोई इसका अपना रेस्टोरेंट था कि कीमतें बढ़ रही हैं? ज़ाहिर ऐसा ही लगता है की हुई थी कहीं पर समझ नहीं आ रही कि एक इंसान ऐसा। और हमेशा आप चोरी करते हो कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए इजी टू मूव हो, मतलब कम वजन हो, वजन ना हो ज्यादा, कैरी करना बहुत आसान हो। लेकिन हम आपको बताते हैं 60 किलो लीमू, 40 किलो प्याज और 38 किलो लहसुन चोरी कर फरार हो गया। किसी सुपरमार्केट से या किसी वेयर हाउस से? ये सारी डिटेल हम आपको बताते हैं। अच्छा, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर शाहजहांपुर में इंतहाई अजीबोगरीब वाकया पेश आया, जहां चोर कोई कीमती जेवर या नकदी चीज नहीं लेकर भागा बल्कि लीमू चुरा कर फरार हो गया। अच्छा, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोर सब्जियों के गोदाम से ना सिर्फ महंगी कीमत वाले लीमू बल्कि दीगर सब्जियां भी ले गए, जिनकी कीमतें इन दिनों भारत में काफी ज्यादा हैं। मतलब अगर हम बात करें उसने लीमू चुराए तो लीमुओं की कीमत आजकल भारत में आसमान से बातें कर रही हैं और बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। अच्छा, गोदाम के मालिक जो हैं मनोज साहब, उनके मुताबिक चोर 60 किलो लीमू, 40 किलो प्याज और 38 किलो लहसुन लेकर फरार हो गया है। मालिक ने मजीद बताया कि इतवार की सुबह जब वो सब्जी मंडी पहुंचा तो देखा कि गोदाम का ताला टूटा हुआ था और सब्जियां सड़क पर बिखरी पड़ी थी। मतलब वो सब्जियां सड़क पर बिखरी होंगी जिनकी इतनी कीमतें नहीं है। अच्छा, चोर की इत्तला मिलते ही वहां दीगर सब्जी फरोश जमा हो गए और हैरानी का इजहार किया। वाकये पर पुलिस तर्जुमान का कहना था कि हम इस मामले से आगाह हैं और जल्द ही चोरों का सुराग लगा लिया जाएगा। तो एक बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की खबर है। चोरी एक बड़ी अजीबोगरीब भी है क्योंकि अगर कोई करेंसी नोट चोरी करता है या कोई इस तरह की चीजें, गाड़ी चोरी करता है, तो उनकी जो ट्रेसेबल वो चीजें हैं, अगर कोई नया करेंसी नोट लेके जाता है कोई ट्रैकर कैसे लग जाएगा? लीमू कैसे ट्रेसेबल है? वो एक गाड़ियां ट्रैक हो जाती हैं ट्रैकर की मदद से और बहुत सारी चीजें लोग चेज कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन ये आपके फोन्स अगर चोरी होते हैं तो लेकिन लीमू, लहसुन और प्याज कैसे मिलेगा? अच्छा, आगे आपको बताते हैं एक मतलब बड़ी माइनर सा एक सेंटेंस है जिसमें आप लोगों को ये वाजिया कर दें कि आखिर भारत में लीमुओं की कीमत कितनी है। जी, लखनऊ में लीमू फी किलो 325 रुपए
फरोख्त किए जा रहे हैं, और अगर आपको सिर्फ एक लीमू चाहिए तो 13 रुपए का मिलेगा। 13 रुपए का मिलेगा। हाँ, तो जो कीमत मतलब 60 किलो लीमू जो चोरी हुए हैं, कैलकुलेट कर लीजिए अब आप खुद कि कितने मतलब उसने अपनी ठीक ठाक दिहाड़ी लगाई। हाँ, मुझे लगता है या तो वो सब्जी फरोश था, उसने सब्जी चुरा कर अपने ठेले पर लगा लेगा। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और जानते हैं आगे क्या है। अगली खबर भी कुछ इस तरह से ही है कि आज मेरे ख्याल में मोहसिन साहिब जो हैं वो जितनी भी खबरें लेके आए सारी लुटने लुटाने वाली हैं। तो अगली खबर ये है कि दूल्हा बाराती के हाथों लुट गया। बाराती के हाथों दूल्हा लुट वैसे गया। दूल्हे तो बारातियों के हाथों लुटते ही रहते हैं, लुटते ही आए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये वाकया ये है कि वाकया ये भी भारत का ही है, और अगर भारत की बात करें तो हम भारत से रिलेटेड शायद लातादाद स्टोरीज आपके साथ शेयर कर चुके हैं शादी ब्याह से रिलेटेड, जहाँ पर अजीबो गरीब वाकयात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये होता था ना कि रिलेटिव नाराज हो जाते थे शादी पे, किसी का मुंह किसी तरफ, किसी का किसी तरफ होता था पाकिस्तान में, लेकिन होता था नहीं, होता है। ओके, होता है, स्टिल होता है, ठीक है। हाँ। क्योंकि मुझे भी रिसेंटली ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि किसी का हो जाएगा बच्चा, तुम्हारी अपनी शादी का भी तुम्हें हो जाएगा। तो उसमें ये चीज है कि भारत में अजीबो गरीब वाकयात सामने आते हैं। कभी मिठाई खिलाने पे दूल्हा दुल्हन में नाराजगी, कभी उनकी माला जो फूलों की माला है वो पहनाने पे नाराजगी, कभी जहेज की डिमांड करने पे लड़ाई झगड़ा, ये वाकयात सामने आते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम हुआ है कि दूल्हे के गले में पड़े हुए हार से नोट चुराने का वाकया पेश आया है। भारत की किस रियासत में सामने आया है ये ताहाल वाज़ेह नहीं हो सका, मगर इंटरनेट सार्फिन ने वीडियोस पर तंज़ो मिजाज शुरू किया है। धूमधाम से नोटों का हार पहनकर बारात लाने वाला दूल्हा अपने ही बाराती के हाथों लुट गया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा के करीब बैठा बाराती इंतहाई सफाई से हार से नोट निकालकर जेब में डाल रहा है। तो अच्छा, वैसे ये भारत में तो अब हुआ है। मैं अपने बचपन में जब हमारे सबसे जो बड़े भाई हैं उनमें एज का काफी डिफरेंस है हम आपने उनके हाथ से, तो मैं बहुत छोटी थी, 1.5-2 साल की, बस चल ही सकती थी। तो मैंने उनके मतलब जितने नोट लगे हुए थे उनके हार में, उस टाइम में नोटों का हार पहनाने का एक बहुत ट्रेंड हुआ करता था, तो मैंने मतलब वो सारा हार ही गंजा कर दिया था और चुरा चुरा कर अपने पर्स भर लिए थे। लेकिन तब इतनी अकल नहीं हुआ करती थी कि पैसों को हमने संभाल के रखना कहाँ है। लेकिन ये तो हमारे पाकिस्तान में तो हम अक्सर देखते थे दूल्हे के हार से पैसे चोरी हो रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया सर्फिंग किस तरह से पीछे रह सकते हैं। लोगों ने ट्रोल किया है और एक ने कहा है कि इसको मनी हाइस्ट का जो है भारतीय वर्जन करार दिया कि किस तरह से पैसे चोरी किए, जबकि एक सारिफ ने यह भी कहा है कि अरे भाई धंधा करो तो बड़ा करो, ये क्या कर रहे हो? अरे रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब पैसे इकट्ठे करेंगे ना जाओ। और एक ने ये भी कहा है कि या अल्लाह ऐसे सारफी, ऐसे जो दोस्त हैं वो किसी बाराती को या किसी भी दूल्हा को ना मिले जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। तो खैर अजीबो गरीब वाकयात सामने आते हैं। भारत की तरफ से ये भी है, जैसा कि नूर ने इसमें एक चीज ऐड ऑन की कि पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड बहुत ज्यादा, बच्चे बेचारा दूल्हा क्या करे, उस दौर में तो दूल्हे का हाथ भी मसरूफ होता था ना रुमाल से नाक ढांपने पर। अच्छा यार पुराने दौर की बातें हो रही है। ठीक है। मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूंगा, आप स्टोरी की तरफ बढ़े। किस दौर से है आप स्टोरी की तरफ? अरे यार नहीं यार, हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सब जानते हैं कि 18-20 साल पहले ऐसा होता था, नॉर्मल बातें थी। खैर चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक और वाकया आप सबसे शेयर करने जा रहे हैं। आज की खबरें बड़ी ना खुशगवार किस्म की हैं। हमारे व्यूवर्स का भी मूड जबरदस्त हो गया होगा हमारी खबरें सुनकर। अच्छा, 37 साल खातून ने एक शख्स से शादी कर ली। जो शख्स तीसरी शादी कर रहा था उस खातून के साथ कर चुके हैं, शख्स के साथ ही शादी करती है। वैसे 37 साल या 38 साल या 18 साल वाली थोड़ा सा पंबल हो गया, टंग स्लिप हो गई थोड़ा, कोई मसला नहीं, ऐसा हो जाता है। अच्छा खैर, एक शख्स ने तीसरी शादी की एक खातून के साथ, जिस खातून की उम्र है 37 साल और शख्स की उम्र है यानी दूल्हा की उम्र है कितनी होगी वैसे जज करें। 37 साल की खातून है तो ऑलरेडी कर चुका है, 47 इयर्स हो शायद। देखिए ना, कोई साल के वक्फे के बाद भी तो शादी कर सकता है ना। 47, हाँ 47 कह लो या 50 कह लो। नहीं अब प्लीज ये मत कीजिएगा कि वो 20 साल का है। नो नहीं, नॉट एट ऑल जी। वो 103 साल का दूल्हा है जिसने 37 साल की
लड़की से शादी कर ली। वैसे अल्लाह अल्लाह और करने के दिन अल्लाह अल्लाह करने के अलावा 103 साल के शख्स के लिए वो 37 साल तो बिल्कुल बच्ची होगी ना, जैसे नौमालूम बच्चे महसूस होते हैं हमें। मतलब उन बच्ची की तो दादाजी के एज के दादाजी की उम्र के हुए, तो कभी कभी मुंह से निकल जाता होगा दादाजी। ओ सॉरी, सुनिए, खैर आगे बढ़ते हैं। ये वाकया है इराक का, जहां 103 साल शख्स ने 37 साल की खातून से शादी कर ली। अच्छा, अरब मीडिया के मुताबिक खातून से शादी की गई, जबकि शादी की तमाम इंतजामात इस शख्स के पोते और पड़पोते ने किए। तमाम इंतजामात जो शख्स है, जो दूल्हा और पड़पोता, हाँ जी, पोते और पड़पोते ने किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों इराक के एक शहर में जश्न का समा था। जश्न का मंजर देखने को मिला लोगों को। शादी है, वो भी 37 साल खातून से, जश्न का समा तो होगा, और अपनी 103 साल की उम्र में जश्न का समा होगा जी, जो किसी त्योहार पर खुशियां मनाने से कम नहीं था। ठीक है, पूरे शहर को उन्होंने सजाया, पूरे शहर को सजाया। अच्छा, अरब मीडिया के मुताबिक इलाके को बरकी कमकमों से सजाया गया, इलाके को बरकी कमकमों से सजाया गया और शादी में रवायती गीत भी गाए गए। इतलात के मुताबिक 5 रोजा शादी की तकरीबात में करीबी रिश्तेदारों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अच्छा, अरब मीडिया के मुताबिक शादी की मरकजी तकरीब से कबल मंगनी हुई, मतलब मंगनी की भी जरूरत थी। विजुअल्स में देखें तो वो 103 साल के फील नहीं हो रहे, तो फिर तो उन्होंने कर लिया। अच्छा, इराक से थे ना, इराक से तो फिर तो करना बनता था। ओके, वेल एंड गुड, फिर कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, खातून की भी पिक्चर शो कर देते तो जरा बड़ा अच्छा होता, लेकिन नहीं, खातून की पिक्चर नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मरकजी तकरीब से कबल मंगनी हुई, मतलब मंगनी का भी एक फेज उन्होंने फेस किया, जिसमें दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और जिसके बाद फिर मेहंदी की तकरीब हुई और अहले खाना ने खुशी का इजहार किया। तो फिर जब इनकी मंगनी हो गई होगी तो 103 साल शख्स में वही एक्साइटमेंट होगी जो एक फैंसी के अंदर होती है। रोमांटिक वाकई क्या के पहली पूरी, वरना इस उम्र में तो हम देखते हैं कि बस ठीक है जी, 2-4 लोग गए हैं जी, बिल्कुल। लेकिन ना भूलिए, ये पाकिस्तानी शख्स की 103 साल उम्र हो तो आप देख सकते हैं वो काफी मतलब ओल्ड दिखते हैं, लेकिन ये इराक के मतलब एक शेख ही आप कंसीडर कर लें, शायद शेख ही हों, डेफिनेटली शेख ही होंगे। हाँ, क्या होगा, लेकिन वो उसमें शेख तो खैर नहीं होंगे, लेकिन जाहिर है कि इराक के जो लोग हैं जरूरी थोड़ी हर कोई शेख हो, एक्टिव हैं। बिल्कुल जी, ये इस चीज में इनकी थोड़ी प्रीवियस स्टोरी आपसे डिस्कस करते हैं। बुजुर्ग शहरी के एक बेटे का कहना है कि उनके वालिद की पैदाइश 1919 में हुई थी और उनकी पहली बीवी का इंतकाल 1999 में हुआ और वालिद की दूसरी शादी की थी जिससे इनके बच्चे हैं। ताहम झगड़ों की वजह से ये शादी भी खत्म होने वाली है, इसलिए इनके वालिद तीसरी शादी करना चाहते हैं, यानी अभी दूसरी शादी खत्म नहीं हुई, उन्होंने पहली बैकअप पर एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने कहा कि अच्छा इससे पहले ये छोड़ के जाए, मेरे पास कोई ना कोई हो। बिल्कुल जी, तो ये थी हमारी आज की तीसरी खबर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अच्छा, हम बचपन से देखते आए हैं एक बॉल पेन उस टाइम मिलता था कैप वाला, उसके कैप के अंदर एक होल होता था, सुराख होता था। तो उस सुराख को बनाने की क्या वजह थी वो आपके साथ आज हम शेयर करने जा रहे हैं। तब बड़ी ना उसको देख के एक मतलब उलझन भी होती थी कि ये क्यों है, इसमें बॉल है और ये क्या है। बॉल पेन का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, बल्कि हम तो अभी भी बैठे कर रहे हैं। तो लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक स्पेसिफिक कंपनी थी, एक ब्रांड था जिसका नाम यहाँ पे मैं नहीं लूँगा। तो उनका जो बॉल पेन था, उनकी कैप के अंदर एक आपका होल होता था। अब तो बॉल पेन में बहुत सी कैटेगरीज आ चुकी है, वरना पहले कैप वाले बॉल पेन होते थे। तो उसको बनाने का रीज़न क्या था? बेसिकली उसको बनाने का रीज़न ये था कि एक रिपोर्ट शाया की गई थी 2016 में, जिसमें अमेरिका में तकरीबन 100 अफराद कलम के ढक्कनों को निगलने की वजह से दम घुटने से चल बसे थे। कंपनी ने डिसीजन इसलिए लिया था कि अगर खेलते हुए पढ़ते हुए कोई बच्चा उस पेन की जो कैप है उसको निगल लेता है और उसके वो हलक में जाके अटक जाती है, तो वो जो एक सुराख है उसके ज़रिए उसको सांस लेने में आसानी हो, वो सांस लेता रहे जब तक उसको रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता। तो मज़ीद उनका ये कहना था कि अगर
क्योंकि इतनी ज़्यादा अमवात वाक़या हुई, लोग मरे, और ये बेध्यानी में जब आप जिस तरह से आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि ये पेन के ऊपर कैप है, तो अक्सर मैं अपने पर्सनली कुछ ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं कि उस टाइम पे जब ये लोग ये पेन थे, उनकी कैप को चबाते रहते थे। अभी भी ये पेन है, मुझे लगता है दोस्तों को नहीं जानते हो, तुम खुद भी चबाते रहते हो। मैं नहीं यूज करता था बॉल पेन, बहुत कम। मैंने इंक पेन ज्यादा यूज किया और बॉल पेन बाद में आगे यूज किया है। ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव मतलब एक साइन था उनकी तरफ से। आप देखें कि कितनी एक प्यारी, जब उन्होंने इसको डिजाइन किया और सोच रखी कि ये इस चीज का ये नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए इसमें एक रिलीफ भी दी जाए कि अगर किसी बच्चे ने इस पेन के कैप को निगल लिया है तो एटलीस्ट जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचता या उसको कोई रेस्क्यू नहीं कर लेता, तब तक उसका जो सांस लेने का अमल है वो दुश्वार ना हो और वो जिंदा रह सके। हालांकि ये जितना छोटा सा सुराख है, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा देर आपको रेस्क्यू कर सकता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा इकदाम था। और इसमें ये चीज़ भी वाजे होती है कि वो कंपनी कितनी कंसर्न थी अपने कंज्यूमर्स को लेके और वो अपने जो उनके बच्चे थे उनको लेके, अगर इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा होता है तो कोई जानी हादसे से बचा जा सके। खैर, ये आप दूसरी खबर थी। अब आपकी तरफ बढ़ते हैं कि आगे क्या है इसमें। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं दुनिया में हम बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारत देखते हैं और बड़ी ही दिलकश किस्म की उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन आज आपको एक ऐसी इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे पतली और फलकबोस इमारत है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1428 फीट इसकी ऊंचाई है। 1428 फीट, और ये स्लिम है। बिल्कुल स्लिम। मोबाइल फोन में तो सुनते थे कि स्लिम है स्लाइडर, ये यहाँ पे भी वो चीज आ गई है। जी बिल्कुल, इस इमारत को अगर दूर से देखा जाए तो ये ऐसा लगता है जैसे बांस जैसी पतली और लंबी नजर आती है अगर दूर से देखा जाए। कि आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये किस तरह की प्यारी एक बिल्डिंग है। हाँ जी जी, आपको बताते हैं फलकबोस होने के बावजूद इस इमारत का नाम आपको पहले बताते हैं, इसको कहते हैं स्टैनवे टावर, और इसमें सिर्फ 60 रिहायशियों की गुंजाइश है, जिन्हें यहाँ 80 फीट लंबे स्विमिंग पूल और फिटनेस सेंटर, खूबसूरत टेरेस और प्राइवेट ड्राइंग रूम्स और डाइनिंग रूम समेत जिंदगी की दर्जनों आसाइशें हासिल होंगी। मतलब ये 60 अपार्टमेंट इसके अंदर बिल्कुल जी, 60 अपार्टमेंट बनाए गए इसके अंदर बनाए गए हैं। और ये जो इमारत है ये न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क के करीब हाल ही में एक नई इमारत तामीर की गई है, और इसकी ऊंचाई के बारे में हमने आपको बताया, और इसकी मंजिलें जो हैं वो 80 हैं। 80 मंजिलों पर मबनी ये एक इमारत है जिसकी ऊंचाई 1428 फीट है। अच्छा, अलबत्ता इन आसाइशों की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस टावर में एक कमरे की कीमत 77 लाख है। 77 लाख 50,000 है, $50,000 है। 77 लाख 50,000 डॉलर है। तो वही कहा कि 70 लाख 50,000 अगर है फिर तो सस्ता फिर तो पाकिस्तानी चले जाएं। आप फिर डॉलर लगाना भूल गई थी। डॉलर लगाना हम भूल गए थे, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम यही सोच रहे थे। ऊपर से सेंट्रल पार्क का जिक्र आ गया, हम न्यूयॉर्क भूल गए। हमें लगा शायद सेंट्रल पार्क में 77 लाख का ही होगा, लेकिन नहीं, इनको लगा ये शायद 7 वाला सेंट्रल पार्क ये वाला है। जी बिल्कुल जी। तो हमने आपको बताया जबकि पेंट हाउस 29 अरब में आपको मुहैया हो सकता है। तो बड़ी ही मतलब एक ऐसी इमारत है जो तैयार की गई है जहां हर तरह की फैसिलिटीज हैं और इतनी हाइट पर हैं, और लोग एक दौर हुआ करता था इतनी हाइट पर लोग रहना पसंद नहीं किया करते थे। हाइट फोबिया था लोगों को, हाइट फोबिया था, लेकिन हाँ ये तो एक डिजीज है जो अक्सर लोगों को अभी भी लाहक है। लेकिन अब लोग अगर देखा जाए तो वो ट्रैफिक से दूर ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। तब लोग ऐसे एरियाज में रहना पसंद करते थे जहाँ भागम भाग हो, चहल पहल हो, लेकिन अब लोगों की सोच तब्दील हो गई है। चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, लोग एक ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जो पुरसकून हो। और इसकी कीमतें जो जहां तक मुझे नजर आ रहा है, एक तो न्यूयॉर्क बड़ा ही एक सेंट्रल पार्क जो एरिया है वो बड़ा एक जबरदस्त और आइडियल एरिया है। और दूसरा, इतनी ऊंचाई पर लोग आजकल आइडियलाइज करते हैं अपनी लाइफ को, इतनी ऊंचाई पर जाकर जिंदगी गुजारना। खैर पाकिस्तान में तो इतनी ऊंचाई वाले फ्लैट्स आपको हरगिज नहीं लेने चाहिए, चाहे करोड़ों में मिले, क्योंकि लिफ्ट्स के इश्यूज यहाँ पर लाजमी रहते ही रहते हैं। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। उम्मीद करते हैं इस सेगमेंट की खबरें आपने बहुत पसंद की होंगी, तो मिलते हैं अगले सेगमेंट पे, हमारे साथ रहिए। जी बिल्कुल।